जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, happiness through curiosity दोस्तों। सर जब भी आप अपने प्रोफेशनल करियर की बातें कर रहे हो मेरे से, मैं सिर्फ 83 को विजुलाइज कर रहा हूँ क्योंकि दैट्स माय रेफरेंस पॉइंट बीइंग फ्रॉम दिस जनरेशन। क्या आपने खुद 83 देखी? हाँ, 2-3 बार देखी। कैसी लगी? अच्छी लगी। देखो, अगर आपके ऊपर बनाई है बुरी तो नहीं लग सकती। कोई कहे कि आप बहुत अच्छे हो तो बुरा तो नहीं लगेगा। और शायद मेरी टीम relived their life. Our kids, our grandchildren, they relive their life, their parents' life. I thought it's a wonderful, want to say thanks to the producer, director, and all the actors. They work so hard on that. आप इमोशनल हो गए मूवी देखते हुए? थोड़ा सा हो गया था, उसके बाद देखनी बंद कर दी। क्यों? देख ली भाई बाबा, 2 बार देखनी थी, किया तो हमने है। ओके। वो सब कुछ हमने किया, बार बार कितनी बार अपने आप को देखोगे। सो ए डिटैचमेंट अगेन, ठीक, यू हैव टू लेट इट गो। कौन सी सीन में इमोशनल हुए सर? आई थिंक फ्यू वन सबसे ज्यादा हुआ था जब मान सिंह खड़े होके सलूट करता है जिम्बाब्वे ग्राउंड पे, एक वो था। 3-4 ऐसे सीन आए थे कि जब उन्होंने टिकट देना मना कर दिया, आई थिंक वो बड़ा इमोशनल था। ओके। दे ट्रीटेड यू लाइक दैट। क्योंकि हम देसी थे इसलिए? शायद उस टाइम हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं था और वो डोमिनेट कर रहे थे। इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, दे डोमिनेट करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, एंड मनी पावर भी थी। आज चेंज हुआ है। आज आपकी वजह से इस चेंज की शुरुआत हुई है? इट्स अ जनरेशन ओवर जनरेशन। यू कांट से बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ अस, नॉट माय टीम, बिफोर ऑल्सो एंड आफ्टर ऑल्सो। मुझे उन्हीं सीन्स में जहाँ थोड़ी मिस ट्रीटमेंट हुई थी आप लोगों के साथ, मुझे बुरा लगा था एज एन इंडियन। नो, इट्स अ लर्निंग। वाई बुरा लगा? ओके। कभी भी नहीं मैं बुरा मानता कि ये उनका थॉट प्रोसेस था। ओके। आप चैलेंज लो एंड चेंज देयर थॉट प्रोसेस। ओके। चैलेंज विद इन योरसेल्फ। आई फील रणवीर सिंह एक ऐसे एक्टर है जो दिल से काम करता है, एंड आई एम श्योर उन्होंने आपसे मूवी के शूटिंग के पहले बात करी थी, तो आपने उन्हें क्या एडवाइस दी थी? क्योंकि मैं एक्टर को एडवाइस करूं, आई थिंक इट्स समथिंग रॉन्ग। ही स्पेंड टाइम विद मी, ही ट्राई टू जज मी, मैं क्या हूं, कैसे बात करता हूं, एंड दैट्स आफ्टर दैट ही इज ए एक्टर। ओके, उनकी परफॉर्मेंस एज अ व्यूअर मुझे लगी कि वो डिटैचमेंट थ्रो कर रहे थे अपनी एक्टिंग में। ही वाज ट्राइंग टू शो योर डिटैच्ड कैरेक्टर। एक वो लगा मुझे, और दूसरा क्योंकि लीडरशिप का सर ना एक प्रेशर रहता है जो सिर्फ एक लीडर जानता है, तो उस प्रेशर को उन्होंने बहुत अच्छे से शोकेस किया। क्वाइट प्रेशर रहता है क्योंकि लीडर को वो लग्जरी नहीं मिलती है कि जो प्रेशर उन्हें खुद फील हो रहा है वो दुनिया को दिखा सकें, क्योंकि लीडर का इफेक्ट पूरे टीम पर रहता है। आप ये मानते हो? I think every leader is different. There is not one way you can say this is the method is right. सौरभ गांगुली ग्रेट लीडर, उसका मेथड अलग था कि शर्ट उतार के भी हिला देते थे, अपनी बॉडी दिखाते थे। धोनी आया बिल्कुल काम था। He knows how to get the best out of the player. And उसके बाद विराट आया, totally different. So I think you have to reach on top. उसके लिए कोई एक मेथड नहीं है कि इसी मेथड से आप ऊपर जा सकते हो। आपका क्या था मेथड सर? टू कीप द टीम टुगेदर, यूनिटी। आई थिंक हमारे लिए उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था। उस समय ये था कि क्रिकेट बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में खेली जाती थी या बंगाल में खेली जाती थी, दिल्ली में, बड़े शहरों में होता था। एंड फॉर देम, उनको थोड़ा समय लगा कि जब हम छोटे शहर के लड़के आके उनके साथ खेले। तो आई थिंक फॉर मी एट दैट मोमेंट वाज कीपिंग द टीम टुगेदर। थोड़ा ऑब्वियस सा सवाल है,
बट आई स्टिल वांट यू टू ब्रेक इट डाउन. क्यों? अगर टीम्स यूनाइटेड रहती है तो क्या होता है? आई थिंक इंडिया इज़ अ वेरी यूनिक कंट्री. जी. इतनी लैंग्वेजेस है, इतना खाना है, इतना रिलीजियस है, एवरीबडी कम फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड देन एक यूनिट बनाना आसान नहीं है. कहना बड़ा आसान है, यहाँ पर हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, ऑल काइंड ऑफ पीपल, दे हैव देयर ओन. सो उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और बोलना कि हम सब इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, आई थिंक उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है. बट दे ऑल वांट टू प्ले फॉर द कंट्री. बट सम टाइम क्या होता है कि इफ आई नो यू, देन मैं आपकी तरफ थोड़ा सा झुक जाता हूँ. सो वो डिटैचमेंट ख़त्म करना पहले तो विद इन योर सेल्फ कि दिस इज टीम इज़ माइन. इसमें कोई पंजाबी, कोई बंगाली, कोई महाराष्ट्रन, कोई तमिलियन, कोई नहीं, सब एक ही हैं. जी. पहले अपने आप को डिटैच करना चाहिए, एंड देन टीम समझती है. ओके. इसके अलावा क्या सर, कैप्टनसी आई पर्सपेक्टिव थिंक से? वही बहुत होता है. मेरे को किसी को जाके थोड़ा बताना है, मैं थोड़ा बता सकता हूँ सुनील गावस्कर को आप ऐसे नहीं ऐसे खेलो. इज अ वर्ल्ड चैंपियन. बट व्हाट आई हैव टू डू एज ए कैप्टन टू कीप टीम टुगेदर. मैं किसी बॉलर को थोड़ा बता सकता हूँ कि ऐसे करो विकेट मिलेगी. इज योर जॉब, यूज योर माइंड, हाउ यू गेट द विकेट. ओके. सर सुनील गावस्कर आपके सीनियर थे, उनको आपने कैप्टन कैसे किया? कुछ नहीं, ग्राउंड में कभी गुस्सा कर देता था एंड बाहर आके माफ़ी मांग लेता था. क्योंकि अगर सीनियर है और तुम्हारे हीरो रहे हैं तो उनको सॉरी बोलते हुए कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. तो अपनी ईगो को पहले छोड़ के आओ, देन एवरीथिंग इज फाइन. उनकी खासियत क्या थी? आई थिंक ही, टू मी आई फाइंड उनकी नॉलेज, उसकी समझ की गेम बहुत अच्छी थी. गेम को समझते थे. So I have to get the best out of him. That's all. Okay. Sometime I was very ruthless, and to take advice from a senior, even he wasn't the captain, I think it's nothing wrong. रूथलेस मतलब आप अपने गुस्से को दिखा देते थे टीम के सामने? मैं बोल देता था. I Direct. never, yes, mostly I learned that later on कि अगर किसी को गुस्सा करना है सबके सामने करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इज्जत देनी है तो सबके सामने देनी है. बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप लेसन है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे को 23 ईयर्स ओल्ड था जब मैं कैप्टन बन गया था, तो मेरे को अपने आप का भी नहीं पता था. जो मैं पहले इंटरव्यू में बोला, यू शुड नो हु यू आर. कई बार नहीं पता होता आप कौन हो. द डे यू कम टू नो आप कौन हो, लाइफ बहुत सरल हो जाती है. प्रेशर फील हुआ था तब 23 साल की उम्र में? प्रेशर नहीं, प्रेशर होता है जब आप खेल जाते हो काफ़ी सारा. मतलब अगर आपके पीछे एक लेगेसी है तो आप अलग देखते हो. जब सचिन तेंदुलकर 15 साल में खेला, उसको कोई प्रेशर नहीं था. प्रेशर होता है जब वो 30-35 साल का हो गया. नाउ पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग टू मच. बस तो आपने टैलेंट दिखा रहे हो ना, कोई प्रेशर नहीं है. आप फेल भी हो जाओगे तो कोई बोलने वाला नहीं है जी. बट जब आपकी लेगेसी बन जाती है, फिर फेल होते हो, तो होटल में भी आएगा वेटर चाय लेके, साहब अच्छा नहीं खेले आज, एंड सर आज ना आप मैच हारना नहीं. तो ऐसी चीज़ें आपके ऊपर प्रेशर लेके आती हैं. जो आज के ज़माने में सोशल मीडिया के थ्रू होता है. ओके. बहुत सारे प्लेयर कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया नहीं देखता. मैं नहीं मानता, नहीं देखा तो हो सकता है, बट आपके आसपास वालों ने तो देखा है ना. वो आके बता देते हैं ना, आपकी ये इंटरव्यू कैसी हुई, लोग आपको बता देंगे आके. आप ना भी देखना चाहो, ये अपने आप से झूठ बोल रहे हो. दोस्तों, टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. टीआरएस हिंदी बहुत जल्द लौट के आए.